हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग मिरर फार्मूला पे जो बेस्ट प्लेन मिरर होता है उस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए सबसे पहले दो मिरर जो है प्लेन मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड है 70 डिग्री पे। तो बना दिया हमने एक प्लेन मिरर, और ये मान लो मिरर 1 है और ये मान लेते हैं मिरर 2 है, और दोनों एक दूसरे के साथ 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है। यहाँ तक ठीक है। अब क्या हुआ कि एक लाइट रे क्या कर रहा है कि इंसिडेंट कर रहा है फर्स्ट मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके आ रहा है सेकेंड मिरर पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर से इंसिडेंट हुआ सेकेंड के साथ, और सेकेंड से जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो पहले वाले मिरर का पैरेलल हो जा रहा है। क्वेश्चन ये बोला है, और ये बोल रहा है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है। ये थीटा अपने को फाइंड करना है। ध्यान से, अगर ये थीटा है आई, तो आर, ये आर होगा और ये भी थीटा होगा, क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है, अपने को पता है ये चीज़। ठीक है, और ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू को कुछ नाम दे देते, एक्स बोल देते हैं, और ये वैल्यू को वाई नाम दे दो। चलो अच्छा, देखो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हो ये अगर एक्स है तो ये कितना होगा, ये भी एक्स होना चाहिए, ये भी एक्स होगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्मल है ना। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल। अगर ये मिरर के साथ x एंगल बनाएगा तो ये भी मिरर के साथ x एंगल ही बनाएगा। ठीक है, अगर ये y है, अब ध्यान से देखो, ये लाइट रे और ये मिरर और ये रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 70 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 होगा। ठीक है, अगर ये एंगल तुम्हारा अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, इसके लिए ये इंसिडेंट। तो अब अगर इस वाले क्वेश्चन में बात करें तो जितना ये होगा, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा उतना ही हॉरिजॉन्टल के साथ इंसिडेंट रे। तो सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि एंगल y जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल y 70 हो गया। ठीक है, अगर ये इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से देखना, x इस ट्रायंगल की बात करें, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे एंगल x प्लस 70 प्लस एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब एंगल y अपने को निकल चुका है, एंगल y 70 और ये भी 70 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 लिख दो, 180। तो एंगल x कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 70 140। तो एंगल x भी आ गया, आपको एंगल x आ गया 40 डिग्री, एंगल x आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक देखिए, ये टोटल एंगल की बात करें तो कितना होगा, ध्यान से देखना, ये एंगल x, फिर एंगल थीटा, फिर यहाँ का एंगल थीटा, और फिर ये वाला एंगल x, ये टोटल मिलके कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। और x 2x हो गया। देखो ये है 40, ये है 2 थीटा, और ये भी है 40 क्योंकि x ही है, तो 180। तो आपको 2 थीटा इक्वल टू हो गया 180 माइनस का 80, तो 2 थीटा इक्वल टू अगर 100 डिग्री हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 50 डिग्री। थीटा का वैल्यू 50 डिग्री, और यही इसका आंसर आएगा, 50 डिग्री इसका आंसर बन जाएगा सी। एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्राइक अ प्लेन मिरर विच इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। देखिए, एक प्लेन मिरर जो है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ।
एक प्लेन मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये मिरर है, और एक ये मान लो कहीं पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक लाइट रे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और बोल रहा है जो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर वर्टिकल हो जा रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है बिकम्स वर्टिकल, ठीक है। चलो अगर ये 10 डिग्री है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल, ठीक है, ये मिरर के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अगर ये 10 डिग्री है, अब ध्यान से देखो, ये टोटल कितना बनेगा, 90 बनेगा, ये टोटल 90 एंगल बन रहा है, ठीक है, और जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, ठीक है, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, तो इस एंगल का भी कुछ नाम मान लो, इस एंगल को अगर अल्फा बोल दे तो जितना एंगल अल्फा होगा उतना ही एंगल ये अल्फा होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, और ये टोटल बोल रहा है कि 90 बन रहा है, तो इस फिगर से आप लिखोगे अल्फा प्लस 10, अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस 10 डिग्री, यानी 2 अल्फा 80 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 40 डिग्री, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 40 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ये अल्फा नहीं चाहिए हमको, थीटा चाहिए। अगर ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है, ये भी एंगल थीटा बनाएगा, और ये वर्टिकल है, ध्यान से सुना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस, देखो ये एंगल वर्टिकल है, ये मिरर के साथ नॉर्मल, तो ये एंगल, अगर ये एंगल अल्फा तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये अल्फा है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो यहाँ से देखो ये लिख सकते हो इस वाले में 90 माइनस अल्फा और प्लस थीटा, ये बन जाएगा कितना, 90 डिग्री, 90 माइनस अल्फा ये एंगल हुआ और ये थीटा, तो ये देख रहे हो परपेंडिकुलर है, ये 90 बन गया। अच्छा ये 90 तो कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा, यानी अल्फा 40 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।